यूबी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की राउंड 2 की काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट्स ने भाग लिया है, यानी राउंड 2 में जितने भी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग कराई है या जिन्होंने फ्लॉट किया है, तो वो स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे राउंड 2 में कितने स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप ए, जी, K1, K2, K3 एंड K4 के बारे में। सभी कैटेगरी के लिए बताने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हो वो इस चीज़ को समझ लेना कि हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। राउंड 2 में ये ऑफिशियली दिखा रहे हैं, ये नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी बोल दिया। ये ऑफिशियल जी का वेबसाइट द्वारा यहाँ पे अपलोड किया गया वेबसाइट पे, जिसके माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। एंड आप ये समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, बाई चांस मिल भी गया है तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप फ्लॉट कर सकते हैं। तो फ्लॉट के बाद आपको अगले राउंड में हो सकता है नेक्स्ट दूसरा कॉलेज मिल जाए। यदि वो भी पसंद नहीं आएगा तो आप अपना मनपसंद कॉलेज कैसे लेंगे, तो इसके लिए आपको 4th राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको पर्टिकुलर एक स्पेशल वीडियो अलग से देंगे। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जी कप राउंड 2 के लिए रैंक क्या होने वाली है, किन स्टूडेंट्स का होगा आखिरकार इस राउंड में एडमिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए आते हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद का देखिए, एक कॉलेज के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको दूसरा कॉलेज किसी भी कॉलेज का एक अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि ये टॉप 5 कॉलेज के अंदर आता है, जिससे कि ये हाई रैंक वालों को एडमिशन होता है। ऐसी बात नहीं, हाई रैंक वालों का जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे काउंसलिंग के, वैसे वैसे आपकी रैंक ज़्यादा है फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप A1 में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद राउंड 2, इसमें EVS कैटेगरी है, EVS या जनरल, तो आपको 28,000 रैंक है आपकी, या 29,000 के लगभग है। फिर भी इस कॉलेज में इस स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में नहीं मिला तो टेंशन नहीं लीजिएगा, सेकंड में अगर नहीं मिलेगा तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, आपको मिलेगा, ये बात तो है। कैसे मिलेगा तो पता होना चाहिए ना, कितनी रैंक वालों को मिलेगा, तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तो ग्रुप ए में हो गया सिविल इंजीनियरिंग। अब देखते हैं ग्रुप ए में ही मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, एक होता है प्रोडक्शन, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले FF वाले अलग होता है, वो अपना देख लें जो भी है। एंड जैसे OBC में जैसे गर्ल्स हैं तो उनके लिए थोड़ा छूट मिल जाता है, सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका इतना रैंक होता है 11,544। तो अपना अपना स्टूडेंट देख लीजिएगा। कुछ कॉमन मैन पढ़ के दिखा दे रहे हैं, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से। तो ये सारे ग्रुप ए के दिए हैं, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ये BC यानी OBC वाला फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये OBC है गर्ल्स के लिए, एंड ये SC कैटेगरी गर्ल्स के लिए, ठीक है। बाकी यूपी स्टेट ग्रुप आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। तो ग्रुप एक हम सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल ब्रांच का डिस्कस कर दिए। अब आगे देखिएगा, ठीक है, जो चीज़ समझ में ना कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे ग्रुप जी के स्टूडेंट्स के लिए हम SC कैटेगरी के लिए गर्ल्स में आपकी रैंक 11,071, या आपकी रैंक 11.5 नहीं, यहाँ पे 1171 है। तो 1150 या 1100 जितनी भी रैंक है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, है ना। तो इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए। बाकी का ये ग्रुप जी का बताया है हमने, एंड गर्ल्स के लिए है SC कैटेगरी। अब OBC गर्ल्स के लिए, बाकी का बॉयज़ का थोड़ा बहुत इससे रैंक कम चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ी छूट मिल जाती है ना। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। बाकी का ये ग्रुप जी का हो गया। एंड अब बात करते हैं K3, ग्रुप K3 में राउंड 2 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद के बारे में। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये लेटर एंट्री के स्टूडेंट्स से उठते हैं। तो BS कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 61 या 60 इतने के लगभग है, तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब इसमें देखिएगा K3, ग्रुप K3 में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेटर एंट्री में आप यहाँ पे 26 या इतने के बीच में रैंक है, 51 के, तो आपको मिल जाएगा। अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, मैं पर्टिकुलर कैटेगरी पे बात करूँगा तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, राइट। अब और भी देखिएगा, और पेजेस निकालते हैं।
अब ये ग्रुप जी का बात हो गया, बाकी का ये ग्रुप ए में है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये तो बता चुके हैं। बाकी आप देख सकते हैं आपके सामने रैंक, कैटेगरी एंड ब्रांच सभी चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। अब ग्रुप जी वाला ये फिर से आ गया। ग्रुप ये गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए सभी दिया है। देखिए ग्रुप जैसे आपका K4 है तो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, तो आपकी रैंक 250 या 260 होनी चाहिए। इतनी रैंक है तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा पेज हैं जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी एंड एक अनुमान लगा पाएंगे कि इतनी रैंक तक के स्टूडेंट का एडमिशन होगा। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का ये इतना ही इस वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी नॉलेजफुल मिलने वाली है। एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।